नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, यानी कि आपके पास सही ज्ञान सही समय पर इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ अगर अच्छी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने काम को किसी भी स्थिति से निकाल कर ले जाता है। कुल मिलाकर के ज्ञान की यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। अच्छी याददाश्त भी आपके पास है, भाषा शैली भी आपके पास है। ये तीनों चीज़ आपके पास जो कनिष्ठा उंगली से मिलती हैं वो यहाँ पर अनुकूल स्थिति में है। अब बात करूँगा इसके बाद दूसरी उंगली की। यह है सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल एकदम अच्छी खासी ऊंचाई के साथ में खड़ी हुई उंगली, यानी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर वो अपना सम्मान बचाने के लिए जो उंगली व्यक्ति के पास होती है वो उंगली है। साथ ही साथ परिवार के साथ में रिश्ते अगर देखता हूँ तो शनि उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में कोई ज़्यादा गैप नहीं है, तो परिवार के साथ भी इनके रिश्ते अपने आप अच्छे हैं। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली सूर्य की उंगली यहाँ पर अभी किसी प्रकार के रोग को क्रोध को भी नहीं दर्शा रही। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा ऊपर टर्न लेकर के पड़ी है, यानी जब इस प्रकार से हल्का सा टर्न लेती है तो मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में जब शनि की ढैया 7.5 वगैरह आएगी तो उसके जीवन में उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की ये आपकी शनि की उंगली है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान के लिए जानी जाती है, और बृहस्पति की उंगली का ज्ञान का आखिरी छिरा तो बिल्कुल मिलता है वहाँ पर, लेकिन ये बीच का जो गैप है ये बहुत खतरनाक स्थिति का गैप कहलाता है। जब ये गैप होता है तो व्यक्ति का पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, कुल मिलाकर कई बार विवाह वगैरह मैंने देर से होते भी देखे हैं, तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, साथ ही साथ नीचे का छिद्र भी भरा हुआ है। तो यानी कि अपने जीवन के अंदर आपके पास धन आने से पहले धन जाने के रास्ते यहाँ दिखलाती हुई ये उंगली भी है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके बुध के पर्वत की। आपके सभी पर्वत मैं देख रहा हूँ, पूरे हाथ को मैं देख रहा हूँ, तो ये यहाँ पर एक तरीके से अपना आपका सम पर्वत लेकर के ये आपका हाथ है, परंतु इसमें कुछ चिन्हों का होना बहुत अनिवार्य होता है। जैसे यहाँ इस जगह पर बिल्कुल सपाट पर्वत है, सपाट पर्वत पर कम से कम 3 से 4 रेखाएं जरूर खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 3-4 रेखाएं नहीं खड़ी होंगी तो व्यक्ति को अपने धन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के जब इस तरह का पर्वत हो और बिल्कुल उस पर कोई रेखा ना हो तो व्यक्ति अपने धन को संभाल नहीं पाता। दूसरी बात, संतान का सुख सहयोग व्यक्ति के हाथ से कह रहा हूँ देर से मिलता है, कई बार तो पुत्र संतान का सुख मिलता भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ इस पर्वत के अंदर कोई भी टावर नहीं है, तो कृपया करके आप इन चीज़ों में सावधानी बरत करके चलें। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व पर किसी भी प्रकार के यश के, सम्मान के, राज्य सरकार से कोई बहुत ज़्यादा लाभ लेने के कहीं से कहीं तक कोई भी संकेत नहीं है। यानी कुल मिलाकर सही रूप से आप सुबह शुरू में चलते हैं और बाद में जाकर 2 शाखाओं के रूप में इधर और उधर जब ये 2 रेखाएं मुड़ जाती हैं तो व्यक्ति अपने आप का बैलेंस नहीं रख पाता। इस कारण से उसके जीवन में तरक्की या ऊंचाई उसको प्राप्त नहीं होती है। तो चलिए अब तीसरी रेखा के बारे में बात करूंगा। ये पर्व है आपका धन का पर्व, यानी धन के पर्व, और इस पर एक बहुत सुंदर यहाँ पर ये ब्रैकेट मिला। ये बहुत अच्छी चीज़ मिल गई आपके हाथ के अंतर्गत। जब अगर ये पूरी बृहस्पति पर्व कर होती, यहाँ कुछ शनि पर्व के नीचे है, तो यदि ये पूरी बृहस्पति पर्व के नीचे होती तो आप अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति के मालिक होते। लेकिन शनि पर्व के आखिरी छोर पर इस ब्रैकेट का मिलना, व्यक्ति के पास कुछ भी स्थिति पूरे जीवन में चलती रहे लेकिन उसके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। इस प्रकार का ये शुभ ब्रैकेट आपको मिल गया जो आपकी जीवन नैया को पार कराएगा। अब बात करेंगे आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा को जाकर देखें तो ये शनि पर्व को जाकर के ऊपर बृहस्पति पर्व तक पहुँच गई, और इससे एक रेखा टर्न करके यहाँ नीचे की तरफ मंगल पर्व की तरफ चली गई। व्यक्ति के दिमाग में ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है कि मुझे मेरे अनुकूल पत्नी नहीं मिली, ऐसा समझ लीजिए, या पत्नी से वैचारिक मतभेद व्यक्ति के होते रहते हैं। किसी प्रकार का रोग, कष्ट, बीमारी का कोई भी यहाँ संकेत हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये अपने आप में इसका ये फल हुआ। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर मंगल रेखा। मंगल रेखा जब होती हैं वो साहस की रेखाएं होती हैं, कर्म करने वाली रेखाएं यहाँ पर
अगर देखता हूँ तो ये कर्म करने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मुझे मौजूद स्थिति मिली है। व्यक्ति निकम्मा नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। इस तरह की रेखाओं यहाँ से छूट करके आगे भी चलती चली जाती हैं। तो यानी पूरी रेखा एक साथ जुड़ करके नहीं चल रही है, छिटक छिटक कर चल रही है, यानी कि प्रयास व्यक्ति करता रहता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये आपकी मंगल रेखा है। अब बात करूंगा मैं द्वितीय पर्व की। द्वितीय पर्व मंगल का यहाँ जो है वो जाना जाता है मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए। कुल मिलाकर के अभी झगड़े झंझट का तो कोई संकेत दिखलाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, तो अभी कोई मुकदमे झगड़े झंझटों का यहाँ पर कोई भी योग मुझे दिखलाई नहीं पड़ा। इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की बात कर लेता हूँ। देखिए, आप स्वयं देखिए, आपकी बुद्धि रेखा एक जहाँ चलती है फिर एकदम डाउन हो जाती है और फिर सीधा मंगल की तरफ क्यों देखने लगती है। यानी कि यहाँ अगर कह सकते हैं तो विचारों के अंदर मति भ्रम होना, यानी कि सही निर्णय ना लेना, सही एग्रीमेंट ना करना, इस तरह के उतार चढ़ाव वाली, यानी कभी दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत ज़्यादा, कभी डाउन हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का यहाँ पर साथ ही साथ जब मंगल पर्व पर बुद्धि रेखा पहुँच जाती है तो व्यक्ति को मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसा व्यक्ति सरकारी अगर एग्रीमेंट कोई करे, सरकारी चीज़ का कोई लेन देन का कोई ठेकेदारी करे तो उससे व्यक्ति को लाभ भी मिल जाता है। चलिए, ये यहाँ पर आपकी इस रेखा का फल बताया। अब मैं बात करूँगा आपकी यहाँ पर निकलने वाली इस चंद्र पर्वत से रेखाएं। चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध मस्तिष्क रेखा से, साथ ही साथ भाग्य रेखा से। कुल मिलाकर के आपको भागदौड़ करनी होगी, तभी जाकर के आपके जीवन में आप अपना भाग्य उदय कर पाएंगे। इस प्रकार का आपका चंद्र पर्वत का ये यहाँ पर क्षेत्र है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपके व्यापारिक रेखाओं की। देखिए, कहीं से कहीं तक भी मुझे हाथ के अंदर कोई भी बहुत बेहतरीन व्यापारिक रेखा नहीं मिली। जब तक बहुत बेहतरीन व्यापारिक रेखा नहीं मिलेगी व्यक्ति के हाथ के अंदर, तो उसको अपने व्यापार के अंदर सफलताओं में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर ये दिखलाती है। साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जब निकल करके इस तरीके से और आपके चंद्र पर्वत पर आ गई है और ये डाउन तरीके से आई है, यानी कि आप अपनी बुद्धि से निर्णय को बहुत जल्दी ना लें, जिस प्रकार को दिखला उस रात में थी ये रेखा। तो यहाँ पर बहुत जल्दी अपने मस्तिष्क के डिसीजन लेकर के जल्दी से ऐसा ना करें, तो नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। एक रेखा ने यहाँ भी इस बात को दिखलाया। तो दोनों बुद्धि रेखा और एक मंगल रेखा यानी डाउन रेखा के रूप में यहाँ पर विराजमान रूप से मिली है। गलत निर्णय लेकर के, जल्दबाजी करके अपना नुकसान ना उठाएं, और आगे भी ये संभावना मुझे दिखलाई पड़ती है। अब बात करेंगे आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ पर शुक्र पर्व को यदि देखता हूँ तो यहाँ शुक्र पर्व अपने आप में बस सम है, या सम जब होता है तो यानी कि वो जीवन की दिनचर्या के लिए जो व्यक्ति को आवश्यक चीज़ें चाहिए वो आपके पास बहुत अच्छा लग्जीरियस वाला ऐसा शुक्र पर्व नहीं है। मंगल पर्व की बात कर लेते हैं। मंगल पर्व यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलने वाली रेखा 35 वर्ष से लेकर के 45-50 वर्ष तक आपको ये रेखा आपको जीवन की सभी मुसीबतों से बाहर निकाल करके ले जाएगी। इसके बाद बात करूंगा आपकी आयु रेखा की, फिर सवाल बताता हूं आपका। यहाँ आयु रेखा को देखें तो आयु रेखा आपके पास बहुत अच्छी है। लास्ट में जाकर एक छोटी मछली बनती है, यानी कि जीवन का अंतिम समय के लिए आयु रेखा को देने वाली ये मछली आपके पास बेहतरीन है। 78-77 वर्ष की आयु भी यहाँ पर मौजूद रूप से दिखलाई पड़ती है। संतान रेखाएं बहुत स्पष्ट हैं आपके हाथ के अंदर। आपके हाथ से तो 3 संतान रेखाएं मुझे यहाँ पर चमक रही हैं स्पष्ट से, जो आपको पूर्ण सहयोग देगी। यानी कि कुल मिलाकर संतान रेखाएं यहाँ पर मजबूती से हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है। तो सारी रेखाओं को, पर्वतों को मैंने पढ़ा। यहाँ पर अब पढ़ता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा को। जो मुख्य रेखा है वो है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा और दूर स्थानों से जुड़ेंगे, स्वयं के अपने बल पर अपने जीवन का अनुपापन करेंगे, अपने जीवन की उन्नतियों को तय करेंगे। इस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। अभी आपका 1986 का जन्म है, तो 33 वर्ष होकर के 34 में आप प्रवेश कर गए हैं। तो यहाँ 35वें वर्ष में देखिए एक भाग्य रेखा आपकी बुद्धि रेखा पर ख़त्म हो गई और दूसरी भाग्य रेखा का यहाँ पर उदय हो गया। यानी कि 35वें वर्ष में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। इस प्रकार की रेखा ने यहाँ पर ये बताया। 35वें वर्ष में ज़रूर
उसके 6 महीने पहले या 6 महीने बाद आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन व्यापार से संबंधित हो सकता है, साथ ही साथ कार्य से परिवर्तन हो सकता है। कई बार मैंने स्थान परिवर्तन भी देखा है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सवालों की। सबसे पहला सवाल आपने कहा है, कर्ज कब उतरेगा। जब कर्ज उतरने की बात करते हैं तो यहाँ मुझे आसानी से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आपका कर्ज आप आसानी से चुका पाएंगे। यहाँ तो मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि आपको इसमें 8 से 10 वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास में लगभग 39वें वर्ष में एक बार फिर ऐसा झटका है जिसकी वजह से आपको डाउन का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। हो सकता है आपको दोबारा कोई बैंक से लोन भी लेना पड़ जाए। तो यहाँ आपको 39वें वर्ष में ज़रा सावधान रहना होगा, किसी को पैसा ना ले दें, नहीं फिर आपको दोबारा फिर यही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कर्ज आपको लगभग लगेंगे यहाँ कम से कम 8-10 साल। अपना निवास कब होगा। जहाँ तक आपने निवास के लिए पूछा है, अभी आपके हाथ के अंदर कहीं से कहीं तक भी कोई भी निवास स्थान बनने की रेखा ही नज़र नहीं आ रही। तो जब नज़र नहीं आ रही तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। तो लेकिन यहाँ वो रेखा थी इस प्रकार की खड़ी हुई है मंगल पर ये मकान आपका बनवाएंगी ज़रूर। अगर ये प्रॉमिस हाथ के अंदर होता है तो मकान अवश्य होता है व्यक्ति का। थोड़ा मैं आयु रेखा पर और देख लेता हूँ, कहीं मुझे कोई मकान का चांस, बिल्कुल भी ऐसी कोई रेखा अभी उदय यहाँ पर नहीं हुई है जिसके कारण मैं आपको कह सकूं कि आपका मकान कब बनेगा। तो अभी कहीं भी कोई चिन्ह ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आप जो मकान लेने जा रहे हो वो कहीं पत्नी के नाम से लेने नहीं जा रहे हो। तो चलिए, यहाँ आपके हाथ के अंदर नहीं है। कंपनी से 14-15 लाख का पैसा है, मिलेगा क्या वापस। जो आप वापस कर रहे हैं, वापस लेने की बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर पैसा वापस मिलेगा तो यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हो जाएंगी इस तरीके से, 3 से 4। अगर वो रेखाएं कम से कम 2 भी खड़ी हो गई तो समझ लीजिए आपका कंपनी से पैसा, जिस दिन वो रेखाएं यहाँ खड़ी हो जाएंगी उस दिन जा कर के आपको लगभग 6 से 9 महीने के अंदर आपका पैसा वापस मिल जाएगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपको पैसा वापस लेने के लिए, साथ ही साथ मुकदमे में विजय प्राप्ति करने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त उपाय है, वो भी मैं साथ के साथ बोल देता हूँ। आपको अपनी पूजा के अंतर्गत आप मंगलवार का प्रसाद बांटिए, साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन, प्रसाद तो मंगलवार का है, तो यहाँ मंगलवार का प्रसाद बांटिए। साथ ही साथ रोज़ाना अपनी पूजा में हनुमान अष्टक पढ़िए और हर शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ एक चमेली के तेल का दीपक जला कर रखिए। साथ ही साथ वहाँ पर आप जो है 4 बेसन के लड्डू रखिए और बैठ कर के अगर हो सके तो सबसे पहले तो मैं प्रायोरिटी जो देता हूँ वो देता हूँ कि कम से कम 21 शनिवार को आपको वहाँ बैठ कर के सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, यदि आपको अपना पैसा चाहिए, मुकदमों में विजय चाहिए। साथ ही साथ यदि वो नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि वहाँ बैठ कर के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। 21 शनिवार ऐसा करिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा आश्चर्यजनक रूप से। तो चलिए, मैंने आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के सबके बारे में जो आपके यहाँ पर हाथ था उसके द्वारा मैंने आपको बताया। जो उपाय हैं वो भी मैंने बताए, बस इनको करिए, जीवन में सुख भोगिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।